कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, सबसे मोहब्बत से बात करती हूँ, इज्जत देती हूँ। कोई भी आता है मेरे लिए इज्जत का मुकाम रखता है। कभी मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने अपनी खुशियों की खातिर दूसरों की खुशियां बर्बाद करी, कभी अपने आराम के लिए दूसरों को बेआराम किया। हमेशा मैंने दूसरों को आराम दिया, अपना आराम खत्म करके। देखो, कहने की बात नहीं है, मैं मेरे दिल की बात। बस दिल बहुत भरता है, बस सारा दिन जो है ना, बस मैं ये सोचती रहती हूँ कि मैंने किसी के साथ क्या करा है, क्या बुरा किया है। अभी जो है ना, इन दिनों मुझे ऐसे ऐसे लोगों के चेहरे नजर आए, मेरे सामने आए, कि बस मैं बस अल्लाह से बात करती हूँ। अल्लाह को ही अल्लाह से कहती हूँ कि अल्लाह, ऐसी दुनिया में ऐसे लोग हैं, यानी खुद गर्ज हो गए, बेहिस हो गए, वफा ख़त्म हो गई है उनमें, एहतराम ख़त्म हो गया है, एहसास ख़त्म हो गया है, लोगों की इज्जत करना उन्होंने छोड़ दी है, रिश्तों की तमीज़ ही नहीं है, किसी का एहसास ही नहीं है, किसी का पता ही नहीं है उनको कि हम क्या कर रहे हैं, किसी के दिल पे क्या गुजर रही है। एक इंसान सामने वाला आपसे जो है ना, मुखलिसी से बात कर रहा है, मुखलिसी से आपको सब कुछ कर रहा है, मगर आप जो है ना, उसके अंदर इधर जड़े काट रहे हो, और उसको कोई ऐसा काम नहीं छोड़ रहा है जिससे उसको जो है ना अंदर से तकलीफ हो। मेरे हस्बैंड आज बहुत रोए, मेरे हस्बैंड बहुत दुखी हुए। लाजत की औलाद औलाद को बड़ा पालते हैं ना, माँ बाप माँ बाप पालते हैं ना। जब औलाद होती है तो सबसे पहले वो माँ की गोद में, सब बाप की गोद में आता है ना बच्चा। और खास तौर पर औरत तो बहुत नाजुक होती है, लड़कियां तो बहुत नाजुक होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं, बहुत छोटे दिल की, बहुत सहम सी जाती हैं। और अंबर तो मैं कहती हूँ, अंबर माशाल्लाह 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 बहुत बहुत अच्छी, माँ बाप के कहने पे चलने वाली और माँ बाप का एहसास करने वाली, शुरू से ही ऐसी है। वो अपने ऐसा नहीं करती कि वो अपने दुख बताए, वो मुझे भी नहीं बताती, मगर माँ ना, माँ को पता चल जाता है कि हमारा बच्चा जो है अंदर से किसी टेंशन में है। वो मुझे शुरू से नहीं बताती कोई बात, मैं पूछती हूँ क्या बात है क्या नहीं, तब भी नहीं बताती। वो हमेशा हंसकर दिखाती है। और जो अंबर वीडियोस बनाती थी, उसमें भी जो है ना, ऐसी बस थोड़ा सा अपने आप को ऐसे दिखाना कि अपनी मस्ती में मस्त है, थोड़ा सा हंस लिया, बोल लिया। बाकी लोगों को ना उसका हंसना पसंद नहीं आया। सब्जी कहती है हंसती है, या हंसती है। लड़कियां तो हंसती बोलती अच्छी लगती हैं, रोती बसूरती मुंह बना के अच्छी लगती हैं क्या? किसको अच्छी लगती है? अगर वो मुंह बना के बैठी होगी तो उसमें भी बातें बनाते हैं कि मुंह बना के बैठी है, अक्ल खुरी है, जल कुकड़ी है, और इसको जो है ना बद इखलाक है, इसको तमीज नहीं है, हर वक्त जो है बस हर चीज लिमिट में अच्छी लगती है। मैं मानती हूँ हर चीज लिमिट में अच्छी लगती है, मगर जो लड़कियां होती है ना, वो अल्लाह पाक से मैं यही दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक इनको हंसता मुस्कुराता रखना, इनको अल्लाह पाक ढेर सारी खुशियां दिखाना। लेकिन कह रहे सबके बच्चों को देख के बड़ा दिल खुश होता है। ये नहीं है कि जब बात होते हैं ना, अपने बच्चों को देख के खुश होते हैं और दूसरों को देख के ना जल भुन जाते हैं। सिर्फ ना बात के वो एक कहावत है कि अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता है, दूसरे का बच्चा रोए तो सर में दर्द होता है। तो यही बात है। ये नहीं होता कि अपने बच्चों को देख के खुश हो रहे हैं, अपनी खुशियों में खुश हो रहे हैं, सबकी खुशी में खुश होना चाहिए, दूसरे बच्चों को देख के भी खुश होना चाहिए। तो अल्लाह पाक बस कुरान पाक में बार बार कहा अल्लाह पाक ने कि सब्र करो, सब्र करा। अल्लाह पाक कहता है सब्र करने वालों के साथ में। ठीक है अल्लाह, हमने सब्र करा तो हमारे साथ रहना। अल्लाह तो सब्र करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह कहता है कि मेरा इंसाफ सबसे बेहतर है, जिसने सब्र किया मेरा इंसाफ सबसे अच्छा होता है। हमें अल्लाह पे यकीन है, हमें कुरान पे यकीन है, हमें आखिरत पे यकीन है। हमारा ईमान ही यही है कि हमारा जो भी कुछ होता है अल्लाह ही करता है। अल्लाह अपने बंदों से 70 गुना ज्यादा, माओ से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है। रूटीन में आने की कोशिश कर रही हूँ,
मगर अंदर से दिल बहुत बहुत ज्यादा अंदर से जैसे जैसे कट रहा हो। क्यों? जब सब्र कर लिया तो क्यों क्यों हो रहा है ऐसा? इस वजह से कि हमारी नीयत साफ होती है, दूसरा उसके जज्बात से खेल रहा होता है। इस वजह से कि हमारे दिल में कोई खोट नहीं होती, दूसरे के दिल में खोट होती है। वो उसको जो मुसलसल उसको जो है ना बुरा करना चाहता है, उसे चाले चल रहा होता है। वो मुखलिसी से उसको इज्जत दे रहा है, मगर वो उसको बेइज्जत करने में लगा हुआ है। तो मैं अपने अपने रब का बार बार शुक्र अदा करती हूँ, करोड़ों बार, अरबों खरबों बार मेरा रोम रोम जो है ना अल्लाह का शुक्र अदा करता है। अल्लाह अच्छे करता है जो भी काम करता है, मगर एक ये होता है कि हमें बड़ा दुख होता है कि अगर हम किसी को इज्जत दे रहे हैं और दूसरा सामने वाला जो इतनी जेलसी में हमें जो है ना इज्जत देना चाह रहा है। अल्लाह ने बहुत करम किया, लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, लोगों ने मुझे बहुत हौसला दिया, मगर अंदर से ना बस बहुत दुख होता है। तो क्या लोग इज्जत के काबिल नहीं है? क्या लोग एतबार के काबिल नहीं है? क्या लोग वफा के ख़त्म हो गई इनमें? क्या लोगों को इतना एहसास नहीं होता कि इन्होंने हमारे साथ क्या बिहेव किया और हम क्या कर रहे हैं? हम तो उनमें से हैं कि अगर कोई हमें पानी भी पिला देता है एक गिलास, तो हम बड़े उसके एहसानमंद होते हैं कि इसने हमें पानी पिलाया, हमें पूछा, हमें इज्जत से बिठाया। तो बस अब ऐसा लग रहा है मुझसे काम नहीं हो रहा। मैं बहुत अंदर से कोशिश कर रही हूँ, मगर जो लोग हैं ना अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहे। मेरी बच्ची को, मेरी मासूम बच्ची को, मतलब उनके मुंह में जो है ना उनकी जो जो कांटे वाली जबान है ना, वो अपनी कांटे वाली जबान से कांटे वाले अल्फाज निकाल रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों का, मेरी खास तौर पे अंबर का, मेरा सब्र खाली नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हूँ, बहुत ज़्यादा। अंबर बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है, अभी डिप्रेशन में जा रहे हैं हम, डिप्रेशन में जा रहा है। अंबर बहुत अभी कंफ्यूज हुई हुई है, वो इसी मतलब हैरान परेशान के लोग अंदर से इतने खतरनाक होते हैं। जानवरों में मोहब्बत आ गई, जानवरों में वफा आ गई है। आप जानवर से प्यार से बात करो, वो आपके आगे पीछे फिरता है, आपको पहचान लेता है। मगर इंसान दरिंदा हो गया है, वेशी हो गया है। वो किसी को खाता पीता नहीं देख सकता, किसी को खुश नहीं देख सकता, किसी को इज्जत से नहीं देख सकता। उसके अंदर इतनी जेलसी, इतनी हसद, इतना उसके अंदर जो है ना एक शैतान आ गया है कि अब शैतान भी पनाह मांगता होगा। शैतान भी कहता होगा भाई मेरा यहाँ काम नहीं है, मुझसे बड़े बड़े जो है ना मेरे यहाँ पर बाप बेटे में। हाय, मैं तो यहाँ आई थी अपना काम करने के लिए, अपने मस्ती में मस्ती, एतबार किया, धोखा मिला, इज्जत दी, उन्होंने बेइज्जती करी। यानी हम अगर किसी को हम सर पे बिठाते हैं तो वो हमें लाते मारना शुरू कर देता है। मेरे हस्बैंड जो है ना, मैं अपने हस्बैंड के आगे बस मजबूर हो जाती हूँ, क्योंकि वो सब पे बहुत एतबार कर लेते हैं, सबको अपना समझ लेते हैं। हर बात में मुझे ही ऐब निकालते, तुमने ये नहीं करा, तुमने वो नहीं करा। यानी किसी को कोई कमी ना हो, अच्छाई के लिए करते हैं, अच्छाई के लिए करते हैं कि जैसे ये कमी ना हो, वो कमी ना हो। बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मेरे हस्बैंड करते हैं। वो आदमी को नहीं, लोगों को नहीं पहचानते हैं। और बाज दफ़ा ऐसा होता है कि हम इतना एतबार कर लेते हैं कि वो धोखे में हमारा जो ना खुद का नुकसान हो जाता है।
آپ لوگوں سے یہ کہوں گی کہ عمر کے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہے نا، اللہ پاک بس اچھا کرے، اللہ پاک سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، کیونکہ ایک عورت ہی پورا خاندان، پورا گھر، پورا ایک نئی دنیا لے کے چلتی ہے. ایک عورت سے پوری دنیا وجود میں آئی ہے. اللہ نے قرآن پاک میں عورت کو بہت بلند مرتبہ دیا ہے، یعنی ماں، بہن بنایا، بیٹی بنایا، بہن بنایا، ماں بنایا، دادی، نانی، چاچی، پھپھو سب بنایا. ہر رشتے میں عزت رکھی. عورت کے پیر میں جنت بھی رکھ دی، ماں کے پیر میں. اللہ نے تو عزت دی قرآن پاک میں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹیوں سے بہت محبت کرتے تھے، بہت احترام سے، محبت سے بات کرتے تھے، نرم لہجے میں بات کرتے تھے. اپنے نوازوں سے بہت محبت کرتے تھے. اور لڑکیوں کی دم سے یہ رونق ہوتی ہے گھر کے اندر. امبا ماشاء اللہ ہنستی بولتی رہتی تھی گھر میں، بہت سیدھی، بہت معصوم. اس کے دل میں کھوٹ نہیں ہوتا، اس کے دل میں چالیں نہیں ہوتی، اس کے دماغ میں چالیں نہیں ہوتی، اس کے دل میں بغض نہیں ہوتا، اس کے دل میں برائی نہیں ہوتی. وہ صاف دل سے ملتی ہے، بات کرتی ہے، کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتی. اس کو کبھی کوئی بہت زیادہ اس کو کوئی تنگ کرتا ہے، بہت زیادہ اس کی بات کو اگنور کرتا ہے، تب کہیں جا کے وہ جو ہے نا غصہ کرتی ہے. تو بس آپ عمر کے لیے دعا کریں، اللہ پاک اس کا نصیب بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا، بہت بلند کرے. اور اس کے جو بھی دشمن ہیں، میرے جو بھی دشمن ابھی سامنے ہیں، اللہ پاک ان کو غارت کرے. ان کو اللہ پاک ان کو جو ہے نا، ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچائے. ان کا انجام جو ہے نا، انجام بھی خیر کرے. اور جیسا انہوں نے مجھے دکھ دیا ہے نا، بس میں نے صبر کیا. اور اللہ کا جو انتقام ہوتا ہے نا، بہت بہتر، بہت اچھا ہوتا ہے. میں نے ہمیشہ یہی کہا کہ میری ذات سے، میرے بچوں کی ذات سے، میری فیملی سے کسی کو اگر کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا، تو کوئی نقصان بھی ہم نہیں کر سکتے. ہم نقصان بھی نہیں سوچ سکتے، ہم کسی کا برا بھی نہیں کر سکتے، ہم کسی کا برا سوچ بھی نہیں سکتے. اسی چیز کا انہوں نے فائدہ اٹھا کے جو ہے نا اس طرح کے میرے اوپر وار کیے. مگر اللہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. اللہ بہت بڑا ہے، اس کی ذات پاک ہے. وہ اپنے بندوں کی نیت دیکھتا ہے، ان کی نیت، ان کے دل کا حال جانتا ہے. اللہ پہ بھروسہ ہے مجھے کہ انشاءاللہ اللہ پاک مجھے اس اسٹریس سے نکالے گا. کیونکہ مجھے بہت زیادہ مجھے جو ہے نا دکھ پہنچایا ہے لوگوں نے، ایک نہیں، سب نے. چلو ایک ہوتا ہے ایک بندے نے پہنچایا، سب نے بہت زیادہ دکھ پہنچایا ہے. ایک مان ہوتا ہے نا، ختم، بھروسہ میرا ختم، اعتبار ختم، سب کچھ ختم، سب کچھ ختم کر دیا. تو انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی ہے، جب تک ہماری زندگی ہے تو گزارنی ہے. بس انشاءاللہ جو ہے ہم کوشش کرتی ہوں میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ بزی رکھنے کی. مگر جو نماز کا ٹائم ہوگا ہم وہی پڑھیں گے نا. قرآن پاک جب ہمیں پڑھنا ہوگا 1-2 ٹائم ہی پڑھیں گے نا. چاش کی نماز ابھی کافی دن سے میں نہیں پڑھی تھی، آج میں نے چاش کی نماز پڑھی. اور چاش کی نماز بہت فضیلت ہے اس کی، بہت فضیلت ہے اس کی. تو بس بہت ہرٹ ہوئی ہوں، بہت دل دکھا ہے میرا. دکھا نہیں، دکھایا گیا ہے، جان کر کے مجھے دکھایا گیا ہے، جان کر کے مجھ سے جو ہے نا میرا سکون برباد کیا ہے. اللہ پاک بس میرے ایک ایک
کہ جو میں نے وقت گزارا ہے نا جس تکلیف میں، اللہ پاک میرے ایک ایک لمحے کا حساب لے گا. اور بس آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ دعا کریں میرے لیے، اور میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں جو میرے مخلص ہیں، جو میرے دل سے مخلص ہیں، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں. اللہ پاک بس ان کو خوش رکھے، ان کے بچوں کو خوش رکھے، ان کی خوشی دکھائے، کبھی کوئی دکھ نہ دکھائے.